chloride. Okay, molecule number 8, CH3 CH2C. यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं, ग्रुप ऐड कर दे. द ग्रुप इज OCH3. यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मैं CH3, इसको C2H5 कर देता हूँ, CH2CH3. देन यू हैव CH2 ग्रुप, CH2, then C double bond O and H2. Okay, so in this compound we have a amide group CONH2. ईथर का OCH3 भी है, बट ईथर आपको पता है कि OR this part OR always act as substituents called as alkoxy. तो CH3 है तो मिथॉक्सी होगा, अल्क यानी मीथ, क्योंकि एक ही कार्बन है. सो बाय डिफॉल्ट CONH2 का पूरा कंपाउंड हो गया. ट्राई करो खुद से. तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अलॉन्ग विद दिस कार्बन विल बी दिस विल बी द फर्स्ट कार्बन एटम. ये सेकेंड हो गए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ना थर्ड पे इथाइल ग्रुप है और थर्ड पे मिथॉक्सी. देखो ये एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट है, एल्कोक्सी. तो अल्क क्या होगा? अल्क विल बी वन कार्बन का मीथ, तो दिस विल बी मिथॉक्सी. मिथॉक्सी M से स्टार्ट होता है. ओके, स्टार्ट्स विद M, स्टार्ट्स विद E. तो E पहले लिखना पड़ेगा. तो थर्ड पे इथाइल है, सो 3 फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल इथाइल, 3 मिथोऑक्सी. नाउ अमाइड इज नेम्ड एज अल्केना अमाइड. अल्केन का E आप किससे रिप्लेस करते हो? अमाइड से. तो 5 कार्बन का अल्केन है टोटल ये C मिला के. तो 5 कार्बन का अल्केन विल बी पेंटेन. फिर E आप किससे रिप्लेस करोगे? अमाइड. सो इट बिकम्स पेंटेना अमाइड. 1 डालने का जरूरत नहीं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो टर्मिनल पे आ रहा है, पेंटेना अमाइड. Okay, so this was molecule number 8. Next molecule पे जाते. I'll rub this out. Molecule number 9. Let's make a long carbon chain. ठीक है. now इस कार्बन चेन में आई एम एडिंग अ ग्रुप C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. तो ये COO, यहाँ पर एक R है बराबर देखोगे तो मैं यहाँ पर एक डबल बॉन्ड डाल रहा हूँ. ठीक है. फिर उसके बाद में आई एम एडिंग अ ग्रुप दैट इज OH ग्रुप योर. हाँ, इस कार्बन पे मैं ऐड कर देता हूँ OH ग्रुप. या दे विल बी एन NH2 ग्रुप. एंड यहाँ पर मैं एक 1 2 3 C ट्रिपल बॉन्ड N अ साइनाइड ग्रुप ऐड कर रहा हूँ. एंड इथाइल ग्रुप योर. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई इसका IUPAC क्या होगा. आप लोग भी ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करने का. नाउ लेट्स सी द फंक्शनल ग्रुप. वी हैव साइनाइड एज फंक्शनल ग्रुप, अमाइंस एज फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप. और ये क्या है? दिस इज COOR. COR मतलब एस्टर एक फंक्शनल ग्रुप है. तो एस्टर का प्रायोरिटी इन सबसे ज़्यादा है. अब आपको पता होगा नॉर्मल एस्टर मैंने सिखाया था कि नॉर्मल एस्टर को हम लोग नेम कैसा करते हैं? जो O से अटैच होता है पहले उसका नाम लिखते हैं, वो है अल्काइल. फिर जितना भी कार्बन बच गया उसका अल्केन लिखते हैं. जो RC से अटैच है इंक्लूडिंग दिस कार्बन, दैट विल बी अल्केन. फिर अल्केन का E आप किससे रिप्लेस करोगे? OH से. सो इट इज़ अल्काइल अल्कैनोएट. दिस इज द IUPAC नेम ऑफ एस्टर. तो एस्टर में दिस इज COO. तो O से जो ये अटैच है इथाइल, पहले तो ये लिखना ही पड़ेगा मुझे. तो फर्स्ट थिंग आई शुड राइट डाउन इथाइल. ठीक है. अब इसमें आते हैं. तो बाय डिफॉल्ट ये आपका फर्स्ट कार्बन हो जाएगा CO का, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ कार्बन. नाउ सेकेंड पे है, नहीं फर्स्ट, दिस इज अ कार्बन एटम, जैसे C डबल बॉन्ड हो एस्टर का. सेकेंड कार्बन है OH यानी हाइड्रोक्सी, H से स्टार्ट होगा.
फोर्थ कार्बन इज साइनो जो सी से स्टार्ट होता है, थर्ड कार्बन इज इथाइल जो ई से स्टार्ट होता है, फिफ्थ कार्बन इज अमीनो जो ए से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेटिकली ए कम फर्स्ट, लेकिन पहले मैंने अल्काइल लिखा बाय रूल, आपको याद होगा एस्टर में अल्काइल अल्कैनोएड है, तो पहले अल्काइल लिखने का जो ओ से अटैच है। अब चेन पे आएंगे, तो चेन में सबसे पहले नाम में लिखूंगा अमीनो का जो फिफ्थ पे है, तो इथाइल 5 अमीनो, फिर 4 साइनो सी आ गया, फिर 3 इथाइल, ओके। देन उसके बाद में 2 हाइड्रोक्सी H आ गया, फिर लास्ट में क्या आना चाहिए अल्केन। कितने कार्बन का अल्केन है 6 कार्बन, 6 कार्बन का अल्केन क्या होता है हेक्सेन, और हेक्सेन का ई आप किससे रिप्लेस करते हो O8 से, तो हेक्सानोएड होएगा अल्काइल अल्कैनोएड। बड़ा बोलोगे सर ये हेक्सेन नहीं है हेक्सीन है, मतलब क्यों, बिकॉज थर्ड पे डबल बॉन्ड है सर, तो मतलब ठीक है इसको AN मत करो इसको EN करो, तो आप बोलेंगे नहीं सर EN का आपको पोजीशन बताना पड़ेगा क्योंकि वो 4 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है, वो थर्ड पे, तो बताओ, तो मेरा ठीक है हेक्स 3 इन, और E को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे O8, तो हेक्स 3 इन O8, ठीक है। नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। लब दिस आउट। 10th मॉलिक्यूल करेंगे, एक और एक मॉलिक्यूल करते हैं, मॉलिक्यूल नंबर 10, बराबर देखना, C डबल बॉन्ड OH एसिडिक ग्रुप, 2 डबल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, आइसोप्रोपाइल ग्रुप जिसको आप 1 मिथाइल इथाइल भी बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल आ गया इधर पे, C6H5 फिनाइल ग्रुप, साइनाइड CN, सब बता रहा हूं मैं, आप लोगों को ट्राई करो पॉज करके, पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूं। Here it will be CH डबल बॉन्ड O अल्डिहाइडिक का फॉर्माइल ग्रुप CHO ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, देन मकैप्टो ये हम लोग ने ऐड कर दिया, फिर यहां पर आएगा C डबल बॉन्ड O NH2, तो C डबल बॉन्ड O NH2 NH2, तो NH2 C डबल NH2 इज अमीडो ग्रुप कार्बामोइल, ठीक है, ये ग्रुप आ गया। देन एक और इस चेन को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, डबल बॉन्ड O ऑक्सो भी ग्रुप डाल दिया, ऑक्सो ग्रुप भी आ गया इसके अंदर। फिर यहाँ से एक पोजीशन से, ओके, फ्रॉम दिस कार्बन एटम 1 2 3, फ्रॉम दिस कार्बन एटम देयर इज C डबल बॉन्ड O C2H5, ये क्या हो गया COOR एस्टर का, और एस्टर जब यूज़ होता है COS फंक्शन ग्रुप, तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। अभी ये जो कंपाउंड है, ट्राई टू नेम दिस कंपाउंड, इज वेरी डिफिकल्ट, लगता है ऐसा है, बट हम लोग उसको नाम दे दें। सबसे पहले इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप से वो देख लेते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप COH एसिड है, साइनाइड है, हाइड्रोक्सी है, एस्टर है, अल्डिहाइड है, मकैप्टो यानी थायोल, अमीडो ग्रुप CONH2 ग्रुप, ऑक्सो कीटोनिक ग्रुप, लेकिन सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी एसिड का है, तो ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कार्बन हुआ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज द सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ,
5th 6th 7 8 9 10 11 12। ओके, ये लग रहा थोड़ा सा स्कैरी है, पर इसको आराम से हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, पहले सारे ग्रुप्स के नेम देखते हैं। अभी 11 पे C डबल बॉन्ड O है, तो सब्स्टिट्यूट होगा तो उसको ऑक्सो बोलेंगे, तो 11th वाला O से चालू होता है, ऑक्सो। 8th पे मकैप्टो यानी M हो गया। 6 पे फॉर्माइल यानी F हो गया, F। नाउ ये क्या है, दिस इज COOR। COR में OR ग्रुप को एल्कोक्सी, मतलब ये एल्कोक्सी, और ये क्या है, कार्बोनिल। तो ये 2 कार्बन का एल्कोक्सी, तो 2 कार्बन ईथ होता है, तो दिस इज इथॉक्सी, दिस इज कार्बोनिल। मतलब ये बेसिकली ई से स्टार्ट होगा, इथॉक्सी कार्बोनिल, याद रखने का। दिस इज 2 कार्बन एटम। देखो ये ग्रुप आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OC2H5। तो OC2H5 इथॉक्सी और ये कार्बोनिल, तो इथॉक्सी कार्बोनिल ई से स्टार्ट होगा। नौ ये आइसोप्रोपाइल है, आपको याद होगा आइसोप्रोपाइल को हम लोग 1 मिथाइल इथाइल, तो आप इसको आइसोप्रोपाइल रखो तो भी चलेगा, 1 मिथाइल इथाइल रखा तो भी चलेगा। तो सपोज मैंने इसको आइसोप्रोपाइल रखा है, I। 5 पे आ गया हाइड्रोक्सो H, और कोई ग्रुप बाकी है, हाँ 7 पे आ गया कार्बामॉइल, C से स्टार्ट होता है कार्बामॉइल। सेकेंड पे साइनो आ गया, ये भी C से स्टार्ट होता है, बट ये CAR है, ये CY है, तो CA पहले आएगा कार्बोनिल का, CA आता है ये, और ये CY साइनो, साइनो और कार्बाबॉइल में से CA पहले आएगा और साइनो का Y बाद में, क्योंकि दोनों अल्फ़ाबेट पहले कॉमन है, तो Y और A में से A पहले आएगा। तो अभी लेट अस सी के हम लोग इसको नाम कैसा करेंगे। तो सबसे पहले, अच्छा इसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे, तो अल्फ़ाबेटिकली द फर्स्ट विल बी C। अब B से तो हमारा कोई ग्रुप है ही नहीं, तो C में 2 आते हैं, एक होता है कार्बामॉइल और एक होता है CYA साइनाइड का। तो CY बाद में आएगा, पहले कार्बामॉइल आएगा, उससे पहले और कोई ग्रुप है, A से कोई ग्रुप आ रहा है, नहीं आ रहा है, B से कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 7th इज कार्बामॉइल CONH2। देखो C डबल बॉन्ड O NH2, सब्स्टिट्यूएंट जब बनेगा अमाइड तो उसको कार्बामॉइल बोलेंगे, मतलब वी कैन राइट डाउन 7 कार्बामॉइल, कार्बामॉइल। देन फिर एक C आएगा साइनो, सेकेंड साइनो। अब E, तो हमारे पास E के लिए इथॉक्सी कार्बोनिल है एस्टर का, और E से कोई और दूसरा नाम है, नहीं आ रहा है। D से कोई नहीं है, तो मैं लिखूंगा अभी इथॉक्सी, E से स्टार्ट हो रहा है 4 पे, तो 4 इथोऑक्सी, इथोऑक्सी कार्बोनिल, ये एस्टर का नाम हो गया, इथोऑक्सी कार्बोनिल, ये फिनिश हो गया। E के बाद में F आएगा, तो 6 फॉर्माइल अल्डिहाइड ग्रुप भी चला गया इसके अंदर। H, अभी H से हमारे पास है हाइड्रोक्सी, सो 5 हाइड्रोक्सी I, फिर I आ जाएगा आइसोप्रोपाइल 3 आइसोप्रोपाइल, इसको आप 1 मिथाइल इथाइल भी लिख सकते हैं। एक ग्रुप में भूल गया, थर्ड पे देखो ये CCH5, CCH5 फिनाइल जो P से स्टार्ट होता है, वो बाद में ही आएगा। M से कुछ है, M से है मकैप्टो ग्रुप, C प्रॉपरली मकैप्टो, सो 8 मकैप्टो, ये भी हो गया। O से कोई है ऑक्सो ग्रुप, 11 पे आ रहा है, 11 ऑक्सो, ठीक है। देन उसके बाद में आ जाएगा P, तो फिनाइल किस पे, 3 पे, तो 3 फिनाइल। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट बचा नहीं, मकैप्टो, फॉर्माइल, फिनाइल, साइनाइड, आइसोप्रोपाइल, हाइड्रोक्सी, कार्बामॉइल, ऑक्सो सब ले लिया। कितने कार्बन का चेन है, बराबर देखो 12 कार्बन का चेन है, मतलब अनडेकेन, रुक जाते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ मालूम, हमेशा सिंप्लिसिटी के लिए ना पहले चेन काउंट करता हूँ 12 का और लिख देता हूँ अनडेकेन।
फिर कोई बोलेगा नहीं सर इसमें 2 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब डबल ट्रिपल जब भी आता है साथ में उसको इनाइन बोलते हैं, लेकिन पहले डबल बॉन्ड लिखते हैं हम लोग। डबल बॉन्ड की पोजीशन 5 और 7 की है, तो डेकेन तो नहीं होगा, वो हो जाएगा डेका, ये डालना पड़ेगा क्योंकि डाइन बनेगा 5,7, सी प्रॉपरली, 5 पे डबल बॉन्ड 7 पे डबल बॉन्ड, तो 5,7 डेका डाइइन, फिर एक ट्रिपल बॉन्ड 9 पे आ रहा है तो ई हट के आ जाएगा 9 आइन, फिर ये पूरा कंपाउंड एसिड है तो जो भी कंपाउंड बचा है उसका ई आप किससे रिप्लेस करोगे, OIC एसिड। So this is the entire name of the compound. 7 carbamoyl and 2 cyano, 4 ethoxy carbonyl, 6 formyl, 5 hydroxy, 3 isopropyl, 8 mercapto, 11 oxo, 3 phenyl undeca, 5 7 diene, 9 vinoic acid. Okay guys, note down this part. Don't be scared. ऐसे ऐसे you reach to the level, या आ जाओगे तुम इस लेवल पे, कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। ओके, सो पॉज करो, नोट डाउन दिस पार्ट वेरी वेल। फिर इसके बाद में मुझे 2 ग्रुप और डिस्कस करने हैं। दैट ग्रुप इज एक्चुअली नॉट देयर फॉर JEE नीट, बट जस्ट टू इन्फॉर्म यू वी आर गोइंग टू डिस्कस इपॉक्सी और बाइसाइक्लो कंपाउंड्स एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। उनके IUPAC वो लिखते कैसा है, बस वही देखना है हम लोगों को। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़।